स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 3 मई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने SDRF की पहली किस्त जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय जिसने हाल ही में SDRF की पहली किस्त जारी की है, और SDRF जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था और 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने का आदेश जारी किया गया था, और जिसके बाद यह फंसे हुए प्रवासी मजदूरों सहित बेघर लोगों को अस्थायी आवास, कपड़े, भोजन, चिकित्सा और देखभाल प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि, जिसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि जिसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष कर दिया गया है, जिसे नियंत्रकों महालेखा परीक्षक के द्वारा ऑडिट किया जाता है, और इस फंड का उपयोग आपदाओं जैसे कि कीटों के हमले, सूखा, शीतलहर यानी कि मूल रूप से किसानों से जुड़ी आपदाओं की राहत गतिविधियों के लिए किया जाता है। और इस तरह की फंडिंग की निगरानी कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा की जाती है, और यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरारी शरण। तो हाल ही में त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, और त्रिपुरारी शरण जो कि 1985 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण निधन होने के बाद मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मुख्य सचिव की, जो कि हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव बने हैं त्रिपुरारी शरण। तो मुख्य सचिव जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल सेवा में सबसे ऊंचा पद होता है, और मुख्य सचिव के रूप में किसी भी IAS अधिकारी को ही नियुक्त किया जाता है, और मुख्य सचिव का कार्य अंतर विभागीय समन्वयन करना होता है, और मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। और मुख्य सचिव का चयन राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर राज्य के मुख्य सचिव का रैंक भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बिहार की, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना, मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल, और देश में पहली बार चावल भंडारण के लिए ई-साइलोज यानी कि स्टील के बने भंडारण टैंक का निर्माण बिहार में किया गया है। देश में ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला भी यह प्रथम राज्य है। जलवायु परिवर्तन पर बने दुनिया के पहले पॉडकास्ट धरती मैया को भी भोजपुरी भाषा में बिहार के पटना में लॉन्च किया गया था, और देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा भी बिहार में बनाया जाएगा, और भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति मई 2021 में बिहार के बोधगया में स्थापित की जानी है। और इसके साथ ही इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला यह दुनिया का पहला राज्य है, और देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी बिहार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाटो। तो नाटो के द्वारा हाल ही में डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने हाल ही में
अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम डिफेंडर यूरोप 21 है और इसमें अमेरिका के हजारों सैनिकों ने भाग लिया है और यह अभ्यास एक वार्षिक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें 26 से अधिक देश काला सागर, बाल्कन क्षेत्रों से बाल्टिक तक और अफ्रीका के 30 से अधिक प्रशिक्षण क्षेत्रों को एक साथ अभ्यास के लिए शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नाटो की, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 30 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच एक अंतर सरकारी गैर सैन्य संगठन है। 1947 में फ्रांस और यूके ने डनकर्क की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ डनकर्क, यह नाटो की स्थापना थी, पर हस्ताक्षर किए थे और यह देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थितियों में जर्मनी या सोवियत संघ द्वारा संभावित हमले की स्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल और आइसलैंड शामिल हुआ था। और पहला नाटो सैन्य अभ्यास 1952 में आयोजित किया गया था। तो पश्चिमी जर्मनी के नाटो में एकीकरण के बाद वर्सा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1968 में वर्सा की संधि, जो कि सबसे बड़ी सैन्य गतिविधि चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण की थी और अल्बानिया और रोमानिया ने इस आक्रमण में भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में अल्बानिया इस समझौते से हट गया और 2009 में अल्बानिया नाटो में शामिल हो गया। और आक्रमण में भाग लेने वाले वर्सा संधि के अन्य देश थे पोलैंड, सोवियत संघ, हंगरी, पूर्वी जर्मनी और बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। तो हाल ही में सऊदी अरब ने नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने की घोषणा की है और सऊदी अरब, जो कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती और ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के लिए नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने की घोषणा की है। और अब सऊदी अरब, अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और कतर के साथ मिलकर पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करेगा और इस फोरम का लक्ष्य है प्रत्येक सदस्य देशों को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन मानक प्रदान करना। और यह तेल और गैस उत्पादक देशों के एक मंच है जिसमें चर्चा की गई है कि कैसे क्षेत्र जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के लक्ष्य का समर्थन कर सकता है। तो पेरिस समझौता, जो कि एक जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय संधि है और पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और अधिकतम इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना इसका लक्ष्य है, जिसमें सऊदी अरब शामिल हुआ है। तो सऊदी अरब, जो कि मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यह एक इस्लामी राजतंत्र है जहां इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यहाँ इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना अवस्थित हैं। राजधानी है रियाद, राजा हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और करेंसी है रियाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ड्रोन से कोविड-19 वैक्सीन के डिलीवरी के लिए मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना को ड्रोन से कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की मंजूरी मिली है और तेलंगाना को यह मंजूरी अनमैनेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि यूएस रूल्स 2021 के तहत दी गई है और यह मंजूरी फिलहाल 1 वर्ष के लिए वैध होगी और ड्रोन का उपयोग फिलहाल विजुअल रेंज में कोरोना वायरस वैक्सीन की डिलीवरी के लिए किया जाएगा। तो यूएस रूल्स यानी कि अनमैनेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो कि डीजीसीए द्वारा अनुमति के अलावा कोई भी मानव रहित विमान प्रणाली को पेलोड नहीं कर सकता है और भारत में केवल नैनो क्लास ड्रोन ही काम कर सकते हैं। और इस रूल के तहत नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के पास
मानव रहित हवाई प्रणाली के विनिर्माण या इसके रखरखाव की सुविधा का निरीक्षण करने की पूरी शक्तियां हैं। और इस रूल के अनुसार इस ड्रोन का मालिक होने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में बात हो रही है तेलंगाना राज्य की, जिसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में। राजधानी है हैदराबाद, राजभाषा है तेलुगु, राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और राज्य में भूमि से संबंधित धरनी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यहाँ के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। यहाँ पे रायतु वेदिका योजना शुरू की गई है और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैशाली हिवासे। तो हाल ही में वैशाली हिवासे बीआरओ में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। और बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में सीमा सड़क संगठन कहते हैं, जिसके पहले कमांडिंग अधिकारी के रूप में वैशाली एस हिवासे नियुक्त हुई है। और वे भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्यरत होंगी। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पहली महिला की, जो कि हाल ही में बनी है वैशाली हिवासे बीआरओ की पहली कमांडिंग अधिकारी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कृति करंत, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड इनोवेटर्स अवार्ड मिला है और इस अवार्ड को पाने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी है। हाल ही में रेखा मेनन, जो कि नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। पूनम गुप्ता, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनी है। प्रियंका शर्मा, जो कि एनकाउंटर में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। और साइमा उवैद, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 मई। तो हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, और यह दिन विश्व भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और भारत में पहला श्रम दिवस यानी कि मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मद्रास जिले, जो कि चेन्नई के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ मनाया गया था। और यह पहला मौका था जब मजदूर दिवस के प्रतीक लाल झंडे का इस्तेमाल भारत में किया गया था। और दुनिया में सबसे पहले 1 मई 1886 को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत की गई थी। और इस दिन अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम के 8 घंटे से अधिक ना करने को लेकर देशव्यापी हड़ताल की थी। और इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए थे और सभी मजदूरों ने 10 से 15 घंटे काम कराए जाने को लेकर विरोध किया था। और इसके साथ ही मांग की थी कि इस घंटे को कम करके 8 घंटे फिक्स कर दिए जाए। और इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गाय राइडर और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा में एक पहल ऑक्सीजन ऑन व्हील्स को शुरू किया गया है। और यह पहल करनाल प्रशासन हरियाणा के द्वारा कोविड-19 महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों की सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कोविड रोगियों को इलाज कराने वाले अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। और इस पहल के तहत
100 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक नामक एक वाहक से किसी भी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जाएंगे जो कि इसकी तत्काल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो इसको शुरू किया है हरियाणा के करनाल में। राजधानी है हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी। हाई कोर्ट है चंडीगढ़। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और हरियाणा, जहां किसानों के लिए किसान मित्र योजना शुरू की गई है, ई सचिवालय पोर्टल शुरू करने वाला यह प्रथम राज्य है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हरियाणा की योजना है। देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में इससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जा रही है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं आलोक वर्मा। लाल डोरा से मुक्त होने वाला देश का पहला गांव हरियाणा का है। और आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ लॉन्च किया गया है। और यह राज्य 75% प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को रिजर्व किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ चौधरी। तो अमिताभ चौधरी जो कि एक बार फिर से एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। अमिताभ चौधरी को फिर से एक्सिस बैंक के एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और उनका दूसरा कार्यकाल 3 साल का होगा, जो 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। और उन्हें पहली बार 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। और इससे पहले वे HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। तो एक्सिस बैंक, जिसका मुख्यालय है मुंबई, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो अमिताभ चौधरी जो कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, जबकि अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। लिंगम वेंकटा प्रभाकर जो कि केनरा बैंक के सीईओ हैं। एमडी मार्टम जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। दिनेश कुमार खरा जो कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। और चरणजीत सिंह अत्रा जो कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। और अश्विनी भाटिया जो कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। और जेपी क्रिशामी जो कि आंध्रा बैंक के सीईओ हैं। एसएस मल्लिकार्जुन राव जो कि इलाहाबाद बैंक के सीईओ हैं। और माटम वेंकट राव जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द लिंक फंड के साथ हाल ही में किसने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्राइफेड। तो हाल ही में ट्राइफेड ने द लिंक फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राइफेड जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका यानी कि स्टेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया नाम से एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए द लिंक फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और लिंक फंड जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड स्थित एक परोपकारी परिचालन नींव और व्यवसायी नेतृत्व वाला फंड है, जो अत्यधिक गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में कार्य करता है। और इसके साथ ट्राइफेड ने समझौता किया है, जो कि भारत में आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक नोडल एजेंसी है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय जिसके मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।